सदक़ल्लाहुल अज़ीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली आमीन या रब्बल आलमीन। हम रमज़ानुल मुबारक से कबल रमज़ानुल मुबारक की तैयारी एक मज़मून का मुताला कर रहे हैं और इसके अंदर हमने दो बातों का इल्म हासिल करने की जुस्तजू की। उनमें से एक ये कि नीयत को खालिस करना और दूसरा ये कि हम अपने रमज़ानुल मुबारक से पहले रमज़ानुल मुबारक के मसाइल का इल्म हासिल करें। आज तीसरी बात जो हम पढ़ेंगे रमज़ानुल मुबारक से कबल उसकी तैयारी के, और वो है कि अपने मामूलात का तयन करना। ये बात भी बहुत अहम है कि हम इस महीने के मामूलात का तयन करें। ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा दीनी इबादात के अंदर, ज़्यादा से ज़्यादा वक्त हमारा दीनी मशागिल के लिए और दीनी इल्म के लिए, दीनी मामलात के लिए फ़ारिग करना चाहिए। और इसके लिए हमने करना क्या है कि सबसे पहले हमने लायानी अमूर से मुकम्मल इज्तनाब का अज़म करना है कि रमज़ानुल मुबारक का महीना करीब आ गया है तो बिल्कुल लायानी कामों को छोड़ देना है। जैसे फेसबुक है, जैसे टिकटॉक है, जैसे स्नैक ट्यूब है, या सोशल मीडिया है, या टीवी पर ड्रामे हैं, या टीवी का इस्तेमाल है, या फिल्मों का मामला है। आम हालात में तो इंसान चले जो भी है कर लेता है। रमज़ानुल मुबारक में इन चीज़ों से इज्तनाब करना है ताकि रमज़ानुल मुबारक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा इबादत के लिए वक्त निकल सके। तो लायानी अमूर से मुकम्मल इज्तनाब का अज़म करना है। इंशाअल्लाह इस रमज़ानुल मुबारक के 30 दिन मैं जो है वो इन अमूर से जो है अपने आप को बचाने की पूरी कोशिश करूँगा। दूसरी बात ये कि रोज़ाना तिलावत कुरान हकीम के निसाब में गिरां कदर इजाफ़ा करना है। यानी पहले रमज़ान को अगर हमने आधा पारा तिलावत किया है तो अगले दिन आधा पारा एक रुकू ऊपर हो जाए, उससे अगले दिन कुछ और ऊपर हो जाए। यानी रोज़ाना की तिलावत में हमारा इजाफ़ा होता रहे, क्योंकि कुरान मजीद की तिलावत से भी इंसान का ईमान हासिल होता है। कुरान पढ़ने से नेकियां भी मिलती हैं और जो सवाब भी मिलता है, लेकिन इससे इंसान के दिल के अंदर जो जंग होता है वो दूर हो जाता है। इसके साथ साथ हम ये भी कोशिश करें, तीसरा काम हम ये करें कि किसी तफसीर या दीनी कुतब का मुताला भी करें। देखिए कुरान मजीद अल्लाह का कलाम है और ये अरबी ज़बान में है। अरबी ज़बान हमें आती नहीं है, हम पढ़ तो लेते हैं, लय के साथ पढ़ लेते हैं, अच्छी आवाज़ से पढ़ लेते हैं, उसका जो सवाब भी हमें मिल जाता है। लेकिन क्या आया हमें उसकी समझ आई है कि अल्लाह ताला ने उस पैगाम में मुझसे और आपसे क्या कहा है? जो आयात अभी हमने लहक लहक के पढ़ी है उनके अंदर अल्लाह ताला ने मेरे लिए क्या पैगाम भेजा है, तो उस पैगाम को भी तो समझने की कोशिश करनी है। तो उसके लिए हम किसी तफसीर का मुताला कर लें, कोई दीनी कुतुब है उसको अपने मुताले में रखें। बड़ी जो है हमारे यहाँ तफसीर लिखी गई है और हर मकतबा फ़िक्र की तफसीर मौजूद है। हम किसी भी तफसीर को लेकर जो है वो पढ़ सकते हैं ताकि हम कुरान का सही फ़हम हासिल कर सकें। तो मामूलात के तयन में एक इस बात का भी हमने जो है वो ऐड करना है। चौथी बात जो हमने मामूलात के तयन में ये करनी है वो ये है कि जो रमज़ान की बाबरकत साआतें हैं इनको हम ईद की ख़रीदारी के लिए, घर की मुरम्मत या रंगो रोगन के लिए और बाकी जो लाजानी काम है जो कि आम दिनों में हो सकते हैं, उन कामों से जो है वो इसके लम्हों को ज़ाया करने से बचे। एक एक लम्हा इंतहाई कीमती पूरे साल के बाद फिर आएगा। पता नहीं हम में से कोई उस वक़्त तक ज़िंदा रहेगा या नहीं रहेगा। कितने लोग जो पिछले साल रमज़ान में हमारे साथ थे लेकिन इस दफ़ा मौजूद नहीं है। तो पूरी तवज्जो के साथ, पूरी इन्हमाक के साथ हमने रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत सातों से फ़ायदा उठाना है। हमारे यहाँ होता यह है कि क्योंकि रमज़ानुल मुबारक में कुछ ऑफिस वगैरह से छुट्टी जल्दी हो जाती है, टाइमिंग की कमी हो जाती है, क्योंकि हम जिस मुल्क में रहते हैं यहाँ कुछ शायर का भी एहतराम है।
तो अगर 4 बजे छुट्टी होती है 2 बजे घर आ जाएंगे। इसी तरह ताजिर हजरात जो है वो जल्दी दुकान वगैरह बंद कर देते हैं, वैसे मगरिब को बंद होती है तो जोहर के टाइम दुकानें बंद हो जाती हैं। तो अब ये जो टाइम होता है हम या तो सो के गुजार देते हैं, या ये टाइम हमारा फिर इन कामों में लगवियात में गुजर जाता है, घर की मुरम्मत और इन चीज़ों में। तो ख़वातीन को भी घर की जो डिज़ाइनिंग बदलना चाहती हैं वो अभी रमज़ानुल मुबारक में वक्त है इसको बदलने, और रमज़ानुल मुबारक तक अपने आप को फ्रेश कर लें। रमज़ानुल मुबारक में ख़वातीन का काम भी सिर्फ ये हो कि रोज़ा रखें और सहरी इफ्तारी का एहतमाम करें, और उसके बाद जितना वक्त बच जाए ज़िक्र व अज़कार में, अल्लाह के साथ लौ लगाने में, तिलावत कुरान मजीद ख़ास कर और तर्जमा कुरान मजीद जो है वो ख़वातीन ज़रूर पढ़ें। हमारे यहाँ ख़वातीन बहुत तिलावत करती हैं लेकिन कुरान समझ करनी पड़ती है, जिसकी वजह से उन्हें पता ही नहीं चलता है कि अल्लाह ताला ने उनका क्या मकाम और मर्तबा कुरान मजीद में बयान किया। फिर ये कि उनकी क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं घर के अंदर उनको मालूम ही नहीं होता है, और अगर मालूम भी होता है तो ज़िंदगी की तय में, और जब बंदा जब खो जाता है तो ऊपर वो तय और पर्दे चढ़ जाते हैं। तो रमज़ानुल मुबारक का महीना ये फ्रेश करने का होता है, तहों को हटाने का महीना होता है। तो जब वो कुरान पढ़ेंगी, तफसीर पढ़ेंगी, तर्जमा पढ़ेंगी, तो एक नए वलवले, एक नए जोश के साथ वो अपनी ज़िंदगी को गुजारने का अज़म करेंगी, अल्लाह से दुआएं करेंगी। तो मर्द और औरत अल्लाह के यहाँ दोनों बराबर हैं इबादत में। अगर मर्द रोज़ा रखेगा तो उसको भी अजर मिलेगा, औरत रोज़ा रखेगी तो ये नहीं कि उसे कम अजर मिलेगा क्योंकि वो औरत है, नहीं, उसका अजर भी अल्लाह के यहाँ उतना ही है जितना कि मर्द ने रोज़ा रखा है। तो इस एतबार से मर्द बाहर के अगर काम कर रहा है तो वो घर के अंदर सहरी अफ्तारी का एहतमाम कर रही है, तो उसमें से वो वक्त निकाल के अपनी तिलावत को, अपने ज़िक्र को, अपने अज़कार को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करे, ताकि जो है वो भी इबादत की लज्जत को हासिल करे। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक के मामूलात का तयन करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन या रब्बल आलमीन।